तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि मैं आप लोगों से एक अपील करना आज चाहता हूं। आप लोग जानते हैं 22-23 सितंबर को एनसीटीई के सामने अभ्यर्थियों ने धरने का प्रस्ताव रखा है और इस धरने में यदि आप नहीं पहुंचते हैं या अपनी जिम्मेदारी किसी और पे छोड़ देते हैं, सोचते हैं चलिए जाने दीजिए, बाकी लोग जा ही रहे हैं तो हमारे जाने से क्या होगा। मैं आपसे सिर्फ ये चीज कहना चाहता हूं कि ये आप लोग के लिए आखिरी मौका है। अब मैं ये क्यों कर, आप जानते हैं कि रिव्यू पिटीशन पड़ी है, रिव्यू पिटीशन का कितना फायदा होगा। हालांकि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन हमें पता है, जितने भी जानकार लोग हैं उनसे हम समझ चुके हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि कुछ रिलैक्सेशन ही सही, कुछ रिव्यू पिटीशन से हमें हासिल हो जाए, कुछ क्लैरिफिकेशन ही इस तरह का आ जाए कि जो 28 जून 2018 के बाद, इस अधिसूचना के बाद बीएड किया है जिन्होंने, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। आज का वीडियो बनाने के पीछे मोटिव सिर्फ यही है कि मैं आप लोग को इनकरेज कर सकूं, जागरूक कर सकूं, आपको एक्टिव कर सकूं कि ये आप लोग के लिए बिल्कुल और बिल्कुल आखिरी मौका है। और यहाँ इस धरने में, एनसीटीई के सामने जो धरना होने जा रहा है, इसमें आप लोग को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाना है। बिल्कुल आप लोगों के लिए आखिरी मौका है। आप लोग जानते हैं कि संसद का सत्र भी इस समय चल रहा है और एनसीटीई के सामने राजधानी में इस तरह के यदि धरने प्रदर्शन होते हैं तो इसका बहुत सारा संदेश जाएगा और डायरेक्ट सरकार के पास, केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए इस मामले से संबंधित जो शक्तियां हैं, हालांकि हमने आपसे कहा था कि इससे संबंधित राज्यों के पास भी अपने अधिकार होते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है। राज्य प्रस्ताव भेजेगा कि हमारे यहाँ डीएलएड की संख्या कम है, इसके बाद उसको प्रोसेस करने में एक्सपर्ट कमेटी, तो ये बहुत सारा टाइम टेकिंग होगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इसमें बीएड में अधिकांश, हम कहेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ओवर एज होने की कगार पे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपको कुछ भी रिलैक्सेशन चाहिए या फिर दोबारा से पीआरटी में फुल प्रूफ आपको शामिल ही होना है, तो आपको दिल्ली के धरने में एनसीटीई के सामने जो होने जा रहा है उसमें आपको शामिल होना ही पड़ेगा, खुद पर्सनली। अब यहाँ हमने कुछ बच्चों से बात की, कुछ बच्चे हमसे भी ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, जमीन पे बात होती है उनसे। हमने बात कुछ इस तरह की कि क्या आप लोगों ने तैयारी कर ली अपनी? का ठीक है, बहुत लोग जा रहे हैं, तो ये यदि ये व्यू आप भी रखते हैं, ये मेंटलिटी आपकी भी है कि हम क्यों जाएं दिल्ली, परेशानी होगी, पैसे खर्च होंगे, तो फिर मैं आप लोग से यही कह सकता हूं कि फिर भाग्य भरोसे ही आप लोग अपनी सफलता को छोड़ दीजिए। आप लोग पीआरटी में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये बिल्कुल भाग्य पर निर्भर करेगा। क्योंकि यदि प्रयास इस तरह से नहीं होते, आप लोग को ऐसा लग सकता है कि जमीन पे धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, सरकार कान में तेल डाल के सो रही है, कोई कुछ नहीं करेगा। इस तरह की निराशावादी सोच से आप लोग बाहर आइए, क्योंकि आशान्वित होकर काम नहीं करेंगे, पॉजिटिव वे में काम नहीं करेंगे, तो फिर सफलता की उम्मीद आप कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं बुरा नहीं मानिएगा इस चीज को। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सामने वाला तो प्रयास कर ही रहा है, हमें जरूरत नहीं है, बहुत से लोग जाएंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं है। या फिर छत्तीसगढ़ में मामला अभ्यर्थियों ने कोर्ट में डाल दिया है, तो वहां से विजय होगी तो फिर उसका लाभ हम लोग को भी मिलेगा। आपको भी कुछ करना चाहिए, आपका भी कर्तव्य बनता है, आपको भी नौकरी मिलेगी, आप भी शामिल होंगे पीआरटी में, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कितनी भी परेशानियां आए, कितना भी आपको कष्ट हो, लेकिन ऐसे मौके पे खुल के यदि आप लोग समर्थन नहीं करते हैं तो फिर इसका परिणाम गलत तो आ ही चुका है, सभी जानते हैं 11 अगस्त 2023 को। लेकिन उसको पलटने के लिए या उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, आपको कुछ ही सालों के लिए शामिल कर लिया जाए, 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए ही एक मौका ही दे दिया जाए, ताकि आप अपने भाग्य, अपनी किस्मत, अपनी मेहनत आजमा सकें, तो आपको इस धरने में जरूर जाना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें रिव्यू पिटीशन पड़ चुकी है क्लैरिफिकेशन के लिए। तो रिव्यू पिटीशन में क्या कुछ होता है, इसकी पहली सुनवाई
हो जाती है उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। हालांकि हमारे सोर्सेज इस संबंध में लगातार प्रयासरत है। एक सुनवाई हो जाएगी, इसके बाद मैं पर्सनली आपको बता दूंगा कि क्या कुछ इससे हासिल होने वाला है। जो संभावना थी, जिस तरह का हश्र होता है रिव्यू पिटीशंस का, वो मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि इससे बहुत अधिक फायदा नहीं होने जा रहा है। लेकिन फिर भी एक सुनवाई के बाद, क्योंकि देखिए एक पॉइंट बहुत तगड़ा है उसमें, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ये रिव्यू पिटीशन बेकार में ही दायर की गई है। एडवोकेट्स को कुछ तो लगा है और यहाँ पे एक राय है। हालांकि इससे कुछ हमारे बीएड के जो पुराने दोस्त हैं वो थोड़े से मायूस हो सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये रखने की तैयारी है कि जिन्होंने 28 जून 2018 के बाद बीएड किया, उस अधिसूचना के बाद बीएड किया और फैसला आने तक 11 अगस्त 2023 के बीच जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया हुआ है, उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत के राजपत्र को देखा और भारत का राजपत्र वैसे ही उस पे ऊपर लिखा होता है असाधारण। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि उसको कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। तो हम किस पे भरोसा करें? कोई भी अभ्यर्थी रहेगा, हम ही देखेंगे कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित है, इसका मतलब कि सरकार हमें वो व्यवस्था देगी, हमें भरोसा है। तो ये भारत के राजपत्र को देखकर जिन अभ्यर्थियों ने भी बीएड किया है उनके रिलैक्सेशन की बात की जाएगी, क्योंकि साफ साफ वहां पे एक ही चीज मेंशन होगी कि जिन्होंने भारत के राजपत्र पे भरोसा किया, उसके आधार पे बीएड कर लिया, तो इसमें उनकी क्या गलती है। इस पे यदि कोर्ट कुछ नरम रूप अपनाता है, इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ एक सुनवाई, और वो भी सुनवाई आप जानते हैं कि वो आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं, आप पब्लिकली नहीं सुन सकते हैं उसको। वो सुनवाई कुछ अलग तरीके से होती है, लेकिन हम लोग को तो पता चल ही जाएगा, उसकी जो चीजें हैं फिल्टर होकर हमारे साथ आ ही जाएगी। तो एक बार इसकी थोड़ी सी झलक मिल जाए, फिर इसके बाद बता पाना संभव होगा कि आगे रिव्यू पिटीशन में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। बाकी सारी चीजें आप लोग जानते ही हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए ओवरव्यू के रूप में मैं बता देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसा आदेश दिया था कि फिलहाल जो पहले से गतिमान प्रक्रिया है वैकेंसी की, उसको एज इट इज चलने दिया जाए, यानी बीएड की काउंसलिंग वहां पे कराई जाएगी। वहां की जब हाई कोर्ट निर्णय देगी फाइनल, इसके बाद ही पता चलेगा कि बीएड वहां से बाहर होगा या नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से भी आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मित्रों ने एक एसएलपी डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी बीएड कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनको बाहर करने के लिए कि 28 जून 18 की अधिसूचना निरस्त हो चुकी है, तो इनको बाहर किया जाए। आप लोग जानते हैं, हमने बार बार आपसे कहा है कि इस तरह का कोई आदेश माने सुप्रीम कोर्ट से हम मान के चल रहे हैं कि जल्दी नहीं आएगा। और यदि बीएड रह जाता है उत्तर प्रदेश वैकेंसी में, तो एक आधार तो जरूर बन जाएगा कि उसके आधार पे आप आगे की कोर्ट की जो फाइटिंग है वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाजुला के यही ओवरव्यू है, इसी दिशा में केस जा रहा है। लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि दिल्ली के धरने में एसआईटी के सामने जो होने वाला है उसमें आप अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। और यहाँ पे एक चीज में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके धरने से, आपके प्रदर्शन से ऐसा लगना चाहिए कि आप एक अध्यापक हैं, आप हम कहें कि बिल्कुल सुशिक्षित व्यक्ति हैं। उपद्रव की शक्ल में यदि आप आते हैं, उपद्रव आप करेंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए इस तरह की बातें आप सोचिएगा भी नहीं। और जो लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं उनको भी आप लोग प्लीज बचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यदि आप उपद्रव पे आएंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे, तो एक तो जो आपकी मांग है वो तो चली जाएगी रसातल में, दूसरे आप बदनाम भी होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अध्यापक हैं, मैच्योर्ड अध्यापक हैं, इस तरह का आचरण आपके द्वारा नहीं होगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।